चलो आपका फेवरेट टॉपिक बायो। बायो में है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस एंड इक्वेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस और साथ में एक इक्वेशन दी हुई है, ब्लू इक्वेशन, ब्लू फॉन्ट्स में लिखी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही 3 पॉइंट्स लिखे हैं सिग्निफिकेंस के आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो लर्न करना, ठीक है ना। देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ड्रॉ इट्स मेन पार्ट्स। ड्रॉ इन द सेंस, ड्रॉ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आएगा, आपको डबल सर्कुलेशन, आपको पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये पता होना चाहिए सारा फ्लो कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है। हो सकता है एबीसीडी मार्क कर दो, वो पार्ट्स आपको नाम रखने हो और उनके फंक्शंस बताने हो, ठीक है। देन अगेन रेस्पिरेशन की इक्वेशन जिसपे एनर्जी बनेगी। रेस्पिरेशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बाहर जा रही है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसीलिए लिखा है विद इक्वेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बारी आ जाती है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ब्रेन की फंक्शनिंग, ठीक है ना, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में। डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल इन एनिमल्स, ठीक है। नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, एक डायग्राम बनी है न्यूरॉन की, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर पूरा लर्न करके जाना है, ठीक है। कोई भी एमसीक्यू, कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन वर्किंग विद एन एग्जांपल। मुझे कोई एक चीज गर्म लगी, एकदम से हाथ मेरा पीछे हुआ, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन की वर्किंग विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। स्पाइनल कॉर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, क्योंकि वही मैसेज सेंड करता है ब्रेन को और बॉडी रिएक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, sexual and asexual reproduction with examples, male and female reproductive system। अब male and female reproductive system में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दोनों के अलग अलग ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में हर ऑर्गन का अपना फंक्शन। ये एनसीईआरटी बुक में बहुत इजी गिवन है, आपने बस लर्न करना है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स, कॉन्ट्रासेप्शन प्लस 2 मेथड्स। अब मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट के वक्त, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कौन कौन से हैं, 2 या 3 मेथड्स आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। कॉन्डम्स आर द फिजिकल बैरियर मेथड्स, ठीक है ना, उससे ताकि एड्स से बचाना है हमने बॉडी को, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो उन 2 मेथड्स को भी एक्सप्लेन करने हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से जो एवोल्यूशन पार्ट है ना आपका, दैट इज नॉट इन योर 2025 सिलेबस, सो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। हेरिडिटी करना है, मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल। अच्छा, मैंडल ने लॉ बनाए इनहेरिटेंस के, ठीक है ना, बट उसने क्या किस चीज पे ट्राई आउट किया, उसने लिया पी प्लांट, मटर का प्लांट, ठीक है, उस पे उसने लॉज बनाए। व्हाट इज वेरिएशन, अगर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी F1 F2 जनरेशंस, उस पे वेरिएशंस क्या क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, इनका डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आर एनवायरमेंट पे आ जाते हैं, इजीएस्ट एंड a very good chapter to score marks, ठीक है। 6-7 मार्क्स गारंटेड है इसमें, ठीक है। कैसे, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन थिंग एंडिंग टिल दैट थिंग, और फिर से वो सर्कल घूमना, चेन एंड वेब, ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन जो लेयर है दैट इज लाइक अ ब्लैंकेट, हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट है, ठीक है, हमारे को बचा के रख रहा है अल्ट्रावायलेट रेज से, हार्मफुल रेडिएशन से बचा के रख रहा है। कौन, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन 3, दिस इज ओजोन। अच्छा, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन में होल्स हो रहे हैं, होल्स। अच्छा, ओजोन में होल्स क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ड्यू टू हार्मफुल एक्टिविटीज बाय ह्यूमन बीइंग्स, जैसे
कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा है, कोई भी एयर कंडीशनर है, कार्स में लगे होते हैं तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते हैं। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, ओजोन को खत्म करते हैं। अगर ओजोन खत्म में होगी, डिप्लीट होगी, होल्स हो गए, तो सन की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आएंगी। अर्थ पे कौन है, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स हैं, तो वो सीधा क्या होगा, हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी। तो अगर हमारे पे पड़ेंगी अल्ट्रावायलेट रेज तो स्किन बर्न होगा, स्किन इरिटेशन होगी, स्किन खराब हो सकती है। ठीक है, फ्रेश हमारी स्किन है ना, तो उस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो स्किन बर्न तो होगा। ठीक है, बहुत सी स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस। कुछ चीजें हैं जो टाइम के साथ अपने आप डिके हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, ठीक है, मैटर्स में इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस वी आर डन विद आवर एनवायरनमेंट आल्सो। ठीक है, पिछले फ्रेम में आपने कुछ चैप्टर्स देखे, इस फ्रेम में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, आवर एनवायरनमेंट, ये सारे कवर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारे पास फिजिक्स का पार्ट रह गया, वो हम देखते हैं। चलो, लास्ट टॉपिक है फिजिक्स पार्ट आ गया हमारा। ठीक है, फिजिक्स पार्ट में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीडियम स्ट्राइक करता है पॉलिश सरफेस को और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है, सो इट बेंड्स अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे डायग्राम्स फॉर द कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ होती है हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v u। मिरर फॉर्मूला प्लस लेंस फॉर्मूला माइनस, दैट्स इट। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, SI यूनिट इज डायोप्टर, 1 फोकल लेंथ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मिरर एंड लेंस फॉर्मूला, गारंटेड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, या मिरर का या लेंस का। ठीक है, देन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई। जब ये चैप्टर खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पे आई डायग्राम, वहां पे पार्ट्स लेबल किए गए हैं। ठीक है, उनके फंक्शंस लर्न करने हैं। ठीक है, और डिफेक्ट्स, अब कईयों को स्पेक्स लगी होती है तो उसमें डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर मेजर 3 टाइप, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, तीनों में लर्न करना है कि कॉजेज क्या क्या हैं इनके और कौन से लेंस से ये डिफेक्ट ठीक होगा। मायोपिया कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स से ठीक होता है। ठीक है, Why do stars twinkle? Stars जब भी हम देखते हैं, कई बार ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने बहुत सुना है कि ट्विंकल करते हैं, उनकी एपरेंट पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन डिफरेंट होती है। That's why the reason is atmospheric refraction, this refraction। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में उसके बाद आ गया डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, रेनबो फॉर्मेशन होती है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। सन की व्हाइट लाइट आती है और स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, विव प्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, चल उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, उसमें ओम्स लॉ डिराइव करना, बेसिक सा टॉपिक है, आता ही आता है। इस पे न्यूमेरिकल 101% श्योर है कि एक न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, रुकावट, 2 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स किस किस चीज पे आ सकते हैं, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, करंट, V = IR, P = VI, और भी 3-4 फॉर्मूले हैं, अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, ρ = L/A, रेजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल्स भी। डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर वॉट्स में, जो आजकल LEDs आती है, पावर लिखी होती है उसमें वॉट्स। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, डायग्राम और उसके यूजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसकी थ्योरी लर्न करनी है चैप्टर में से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कवर कर दिए पार्ट्स हमने। अब आई होप कि आपके मार्क्स अपग्रेडेड ही रहेंगे।